लड़की होना पाप है ना, लड़की होना पाप है ना, किसी भी लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नन्ही पिशाचिनी। संजय और मनोज बहुत ही अच्छे मित्र थे, लेकिन न जाने किसकी नज़र लगी जो दोनों ने एक दूसरे को फ़ोन और मैसेज करना छोड़ दिया। लेकिन मनोज थोड़ा इमोशनल ज़्यादा था। मनोज जब भी संजय को फ़ोन लगाता तो संजय उसका जवाब नहीं देता। फिर एक रात अचानक संजय का फ़ोन आता है। हेलो संजय, क्या बात है भाई? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तूने मुझसे बात करनी ही छोड़ दी? हाँ भाई, सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं जो तू सोच रहा है। तो फिर तू मुझसे बात क्यों नहीं करता? मैं तुझे 2 महीनों से लगातार कॉल कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, और तू है कि मुझे जवाब भी नहीं देता। यार तू तो जानता ही है कि मैं सोलर पैनल लगाने का काम करता हूँ, इसलिए मुझे कभी भी किसी भी ग्राहक के लिए सर्विस देने जाना पड़ता है, फिर चाहे दिन हो या रात। हाँ, ये बात तो सही है तेरी। बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ कल रात को हुआ। किसी फॉरेस्ट ऑफिसर का मुझे कॉल आया और उस अफसर ने मुझे अपने फार्म हाउस पर सोलर पैनल ठीक करने के लिए अर्जेंट बुलाया था। मैं दुकान मंगल करके जब फार्म हाउस जा रहा था, तभी बीच रास्ते जंगल में मेरे साथ एक अजीब घटना घटी। अरे, इतनी छोटी बच्ची और इतनी रात गए अकेली इस जंगल में क्या कर रही है? संजय गाड़ी रोकता है। अंकल, क्या आप मुझे किसी अनाथ आश्रम छोड़ दोगे? मेरे मम्मी पापा ने जंगल में अकेले छोड़ दिया है क्योंकि मैं लड़की हूँ, शायद उनके लिए भार हूँ। अरे आ जाओ बेटा, तुम मेरी कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें किसी अच्छे से आश्रम में छोड़ दूंगा। अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। मैं उस बच्ची के दर्द को देख रहा था। मैं उसे मना नहीं कर पाया और मैंने उसको अपनी कार में लिफ्ट दे दी। गाड़ी में बैठने के बाद, मेरा नाम तान्या है। तानिया, आपका नाम तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल आपके जैसा। मेरा नाम संजय है। मैं इतनी देर रात इस रास्ते से पहली बार जा रहा हूँ। तुम्हें तुम्हारे पापा मम्मी ने इस जंगल में कब छोड़ा और तुम्हें इस जंगल में डर नहीं लगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आज ही छोड़ा। मेरे मम्मी पापा बहुत गंदे हैं। ऐसा नहीं बोलते तानिया, पापा मम्मी के लिए ऐसा थोड़ी बोलते हैं। तो मुझे उन्होंने जंगल में अकेला क्यों छोड़ा? चलो तुम मुझे तुम्हारे घर का पता बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे घर नहीं जाना। गाड़ी रोको। अरे लेकिन यहाँ इस जंगल में तुम अकेली, मतलब, अरे मैं तुम्हें किसी आश्रम में छोड़ देता हूँ। गाड़ी रोको। मैं अपने आप चली जाऊंगी। और हाँ, यहाँ तक मेरा साथ दिया उसके लिए धन्यवाद। वो बच्ची बड़ी जिद्दी थी, शायद मैं उसे रोक नहीं पाया और वह बच्ची जंगल में ही गाड़ी से उतर गई। यार, तुमने उस बच्ची को ऐसे कैसे अकेले जंगल में छोड़ दिया? ये बात कब की है? ये बात कल रात 12 सवा 12 बजे की है और मैं बहुत टेंशन में हूँ। लेकिन अभी तेरा कॉल आया हुआ देखा तो तुझे वापस कॉल कर दिया। अभी रात के 2 बज चुके हैं। पता नहीं वो बच्ची किस हाल में होगी और कहाँ होगी। तुमने उसे अकेला छोड़कर बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैं क्या करता भाई? तू आजा मेरे पास, हम दोनों मिलकर उस बच्ची को ढूंढकर किसी अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं। ठीक है, तू अभी है कहाँ? मैं अपनी दुकान पर ही हूँ।
संजय, तुम इतनी रात को अभी तक दुकान बैठे हो? चलो कोई नहीं, मैं अभी आया। ठीक है, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। संजय बात करने के बाद दुकान पर ही सो जाता है। आधा घंटे बाद रात के 2:30 बजे संजय की दुकान के आगे मनोज की गाड़ी आती है, लेकिन संजय तो नींद में है। मनोज दुकान में आ जाता है। मनोज देखता है कि संजय तो सो रहा है। मनोज संजय के कंधे पर हाथ रखकर उसे उठाता है। संजय, मनोज दुकान की फर्श पर गिर जाता है और मरते मरते देखता है कि हवा में वो बच्ची लहरा रही होती है। लड़की होना पाप है ना? लड़की होना पाप है ना? किसी भी लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगी।